नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव महाराज। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब खुश हो जाइए और खुशी की मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि आपके घर के ऊपर एक देवता पिछले 20 सालों से रह रहे हैं और यह आपको चारों तरफ से नकारात्मक शक्तियों से और बुरी शक्तियों से बचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देवता कई बार आपके साथ जो घटना होने वाली थी, जो मुसीबत आने वाली थी, जो खतरा आने वाली थी, उन सभी मुसीबत और खतरों से बचाया है। कई बार ऐसा भी समय का आप सामना किया जिसमें आपका जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी आपका किसी न किसी तरह से जान बच ही गया। और इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आपके घर के ऊपर इन देवताओं का साया है और यह देवता आपसे एक चीज का मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग पूरा नहीं हुआ या फिर आपने इसका मांग पूरा नहीं किया तो आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी बर्बादी से बचना चाहते हैं, अपनी परिवार को बचाना चाहती हैं, तो आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हर वह जानकारी देंगे जो अभी तक शायद आप जानने के लिए इधर उधर कान लगा रहे थे। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, उसकी जिंदगी संवर जाएगा, उसका भविष्य बदल जाएगा, उसका भाग्य खुल जाएगा, इसका नसीब चमक उठेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। परंतु एक चीज आपको अपने हाथों से इस देवता को खिला देना है। आखिर वह कौन सा चीज है जो हमसे देवता ने मांग कर रहे हैं, जो हमारे घर के ऊपर देवता पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, जो हमारे पूरी जिंदगी को हर संकट से बचा रहे हैं। अगर आपने इसकी मांग को पूरा कर दी तो यह आपको हर मुसीबत से, हर खतरों से बचा कर रखेगी और आपको किसी भी बुरी शक्तियों ने परेशान नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस देवता को आप यह एक चीज जरूर दान करें, क्योंकि इन्हीं देवता की कृपा से आज आप खुश हैं, आज आपका जीवन बर्बाद होने से बच गया है। जी हां दोस्तों, पिछले समय की बात करें तो दोस्तों, पिछले समय अवधि में आप 4 बार मौत की मुंह से बच गए हैं। आपके परिवार के लोग भी कई बार मरते मरते बचे हैं। आपके बच्चे, बच्ची, माता पिता, साथ ही आपके परिवार के लोग भी कई बार मौत के मुंह से बाहर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन देवता के कारण। दोस्तों, अगर इन देवता की यह मांग आपने पूरी नहीं करी तो दोस्तों सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, और अगर मांग पूरी कर दी तो दोस्तों समझ लो भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन देवता के बारे में सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यह देवता आपके घर में ही मौजूद है। इनका साया आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर मंडल आ रहा है। अगर इन देवता को अपने नाराज कर दिया तो यकीन मानिए आप अपनी और अपने परिवार की बर्बादी खुद अपने हाथों से करोगे। इसलिए भूल कर भी इन देवता को नाराज मत करना। आखिर कौन सी वह चीज है जो यह देवता आपसे मांग रहे हैं, सारी जानकारी में दोस्तों आपको देने वाला हूं। यह देवता आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बनाकर रख देंगे। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कई दुख, कई तकलीफ आई है दोस्तों, लेकिन कोई भी दुख ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। वह अलग बात है कि खुशियां भी टिक नहीं पाई हैं। दोस्तों, दुहक छोटे छोटे आए हैं, कुछ बड़े बड़े दुख आपके घर तो आए लेकिन घर से ही वापस लौट गए। लेकिन यह देवता आपके घर की रक्षा कर रहे थे। कई बड़ी विपदाएं आपके घर में आई, लेकिन दोस्तों इस देवता की चलते वह सभी बड़ी बड़ी मुसीबत भी बताएं आपसे दूर रहा। लेकिन आपने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी गलतियां करती है जिससे यह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, आपसे बहुत ज्यादा नाराज है यह देवता, क्योंकि दोस्तों आपने कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे पाप कर दिए हैं। अगर आपको मैं बता दूं तो दोस्तों आपको भी चक्कर आ जाएगा सुनकर। अगर यह देवता आपको छोड़कर चले जाएंगे या आपसे क्रोधित हो जाएंगे तो दोस्तों आपकी बर्बादी को फिर कोई नहीं रोक सकता है। यह देवता दोस्तों आपकी रक्षा कई सालों से कर रहे हैं। सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।
बहुत ही खास होने वाली है। इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, वरना कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। आपके दोस्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवादेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आई दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं और यह देवता आखिर कौन है, कहां आपके घर में रहते हैं और आखिर वह कौन सी चीज आपसे मांग रहे हैं। दोस्तों, सारी जानकारी देगा। दोस्तों, लिए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाला समय आपके घर और पूरे परिवार के लिए काफी जरूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह वह समय आपके लिए साबित होगा जो कि आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको सच्चाई का पता लगेगा और साथ ही साथ यह भी अंदाजा होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, तो जीवन में हर इंसान परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर जो आत्मा बसती है वह परम ब्रह्म का ही तो अंश है, जिसे मृत्यु के बाद पुनः परमात्मा में ही समान होता है। अगर आपके द्वार पर कोई आ रहा है तो वह भी भगवान का अंश है, इसलिए कभी किसी के इग्नोर मत करना। अगर आपके आसपास कोई बैठ भी रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। कोई अगर आपको अपमान कर रहे हैं तो वह भी भगवान का अंश है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो अपमान कर रहे हैं वह खुद भगवान को नाराज कर रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं। ऐसा आपको किसी से नहीं करना है। जो आपको अपमान कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इसको करने दीजिए, लेकिन आप किसी को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर इंसान भगवान का ही देन है, भगवान का ही अंश है। अगर कोई किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो भगवान उसके खिलाफ खिलवाड़ जरूर करते हैं। इसलिए भगवान से अगर बचाना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो किसी से मतभेद और गलत बातें, गलत चर्चा ही ना करें। किसी के बारे में बड़ा सोच भी नहीं रखना, चोरी चकारी वाला काम भी नहीं करना, रुलाने वाला भी किसी को कम नहीं करना, बल्कि लोगों को हंसाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना और हर किसी से मिलजुल कर चलना। भगवान आपकी ओर आकर्षित जरूर होंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान आपको राजा महाराजा की तरह बना देंगे। लेकिन दोस्तों, आप कभी कभी गलत भावनाओं में बह जाते हैं। जब कोई आपके सामने तारीफ कर देते हैं तो दोस्तों आप पूरा भरोसा उन पर करने लगते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि यह भी भगवान का ही अंश है। अगर हमारे साथ कोई बुरा भी कर रही है तो वह भी भगवान का अंश है, और जो हमारी तारीफ कर रहे हैं वह भी भगवान का अंश है। और यही समझकर आप जो आपके सामने तारीफ करता है उसे पर आप पूरा भरोसा करने लगते हैं, सब कुछ उन्हीं के पीछे लुटा देते हैं, और यही आपसे सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा में इतना मत डूब जाइए कि अपना आर्थिक स्थिति खराब कर दें। भरोसा लोगों से आपको करना है, उतना ही करना है जितना लोग आपकी प्रतीक रखते हैं। लोगों से मिलजुल कर चलना है, साथ चलना है, लेकिन भरोसा उतना नहीं करना है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। सब कोई भगवान का ही अंश है, सब प्राणी भगवान का ही अंश है। सभी के साथ मिलजुल कर चलने से भगवान हमसे और भी ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। कोई आपके घर में आ रहा है, उनके मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमेशा हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और जिंदगी में हमें सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे वह हमारा प्यार हो, चाहे वह गाड़ी हो, बांग्ला हो या सुख सुविधा की अन्य कोई और चीज हो। जीवन में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देवताओं को प्रसन्न रखें, और हम अगर देवताओं से जुड़े रहेंगे, आस्तिक बनाकर धर्म के नियमों का पालन करते रहेंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं देवताओं का हाथ, उनका साया हमेशा आपके ऊपर, घर परिवार के ऊपर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप कौन सी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से अक्सर वह देवता नाराज होकर आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके घर से अपना साया हटा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में कई गलत लक्षण दिखाई देते हैं। कई अलग अलग तरह की नकारात्मकता आपके घर में फैल जाती है। जैसे कि कई बार पैसा तो आप बहुत कमाते हैं, तिजोरी में भरकर भी रखते हैं, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको सारा पैसा अलग अलग जगह पर लगाना पड़ता है। आप रोते हैं, बाद में पछताते हैं। आपको समझ नहीं आता, आखिर में इतना पैसा कमाता हूं लेकिन फिर भी मेरा पैसा दिकटा।
क्यों नहीं है मैं इतनी ज्यादा रुपए पैसों को बचाने की सोचता हूं, लेकिन फिर भी रुपया पैसा क्यों नहीं बचता है? इसका कारण होता है आपकी कुछ विशेष गलतियां। सबसे पहली गलती दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आपके घर में जब भी कोई अतिथि आते हैं, तो अक्सर आपके मन में ईर्ष्या या फिर क्रोध का भाव आ जाता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप अपने महत्वपूर्ण टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर अन्य कोई क्रिया या अपना कोई जरूरी काम कर रहे हैं, जैसा कि पूजा पाठ हो गया और भी कई जरूरी काम होता है। अगर वह काम कर रहे होते हैं, अगर उस वक्त उसे समय में आपके घर कोई मेहमान आ जाए, तो अचानक से आपका मुंह उनके प्रति खराब हो जाता है। चाहे कोई हो, आपको उस समय लगने लगता है कि वह हमारी जरूरी काम को खराब करने के लिए बीच में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हमारे भारत के हर घर में मेहमानों को भगवान मानना जरूरी है। इसीलिए अतिथि देव भव की परंपरा को आज तक निभाया जाता है। अगर आप अपने सारे काम छोड़कर उस इंसान को सम्मान देंगे, उसे इंसान की परवाह करेंगे और उसका अनादर करने की बजाय उसे जल ग्रहण कराएंगे, नाश्ता पानी भोजन ग्रहण कराएंगे, तो यकीनंदन उसके अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं देवताओं के रूप में, वह सदैव आपके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप तो इसका उल्टा करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, जल्दी से उनके घर से जाने की कामना करते हैं। तो उन मेहमानों को तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मानव का स्वभाव मानव जानता है, लेकिन भगवान फिर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। वह देवता गण आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा फिर बाद में क्या निकलता है? आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते या महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, शरीर की बनावट सभी की एक बराबर है, चाहे वह आपकी बहन हो, माता हो या अन्य कोई भी पराई स्त्री हो। इसलिए हमें अपनी बहन और माता को देखते हैं, उसी नजर से बाहर की स्त्रियों को भी देखना चाहिए और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। खास तौर पर गलती से भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान अपना करें, वरना देवताओं के प्रचंड क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है और आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतें आपके घर सकती हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखना है। बहुत सारे लोग अपने घर में ही गाली गलौज करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पूरी तरह से गंदी बातें उनके घर में होती हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है? कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं बन पाती। उसे घर में सदैव दरिद्रता बसी रहती है। उसे घर के सभी लोग आर्थिक रूप से हमेशा कमजोर रहती है। चाहे कितना भी घर में उसके धन आ रहे हों, उसके घर के लोग कितना भी धन कमा ले, पैसा कमा लें, लेकिन कभी भी उस घर का कल्याण नहीं होता, मंगल नहीं होता। इंसान अपनी बर्बादी का जिम्मेदार स्वयं होता है। देवता तो हमेशा हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, लेकिन इंसान अपनी मानवीय भूल के कारण उन्हें खुद से रुष्ट कर लेता है और हमेशा दुखी रहता है, मुसीबत को भोगता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो देवताओं को प्रसन्न करने के कारण आपको प्राप्त जरूर होंगे। और जो इंसान आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, उसे यह भी पता चल जाएगा कि आखिर उसे क्या उपाय करने हैं, जिससे हमेशा उनके घर परिवार पर देवताओं का सैया बना रहे और कभी भी उनके प्रिय देवता उनके घर छोड़कर आगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो के साथ साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे और माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। आने वाले 3 दिनों में बहुत शानदार शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपसे यूं कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में धैर्य का साथ नहीं छोड़ता है, यानी कि हमारे अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए। आपका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि जरा सा किसी ने आपको अशब्द बातें कह दिए तो आपका खून पिघलने लगता है, आप उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि इससे आपको ज्यादातर नुकसान होता है।
तो अपने गुस्से पर नियंत्रण बनकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना बिना वजह किसी से बात बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमें सदैव देवी देवताओं के आचरण को भी अपने अंदर डालना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई अपमानित करता है तो आपके मन ही मन एक ही बात सोचनी है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अशब्द कह रहा है या खरी खोटी सुना रहा है, इससे आपके ही पाप करते जा रहे हैं, और जो आपको गाली देते हैं आपका सारा पाप किया हुआ उनको लग रहा है। इसलिए कभी भी लोग आपको गाली देते हैं तो आपके उधर ही रखना है, उसकी बातों में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि भगवान उन लोगों के साथ है, बहुत बड़ा करने वाले हैं जिन्होंने आपको गाली दे रहे हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा करो। लोगों कुछ भी कह रहे हैं, लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर लोगों के कहने से आज तक कुछ हुआ होता तो शायद आज इस दुनिया में कोई नहीं बचता। इसलिए इस बात की फिक्र आपको करना अभी बंद कर देना है। आपको ईश्वर पर धैर्य रखना ही ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वर जो भी आपके जीवन काल में करेंगे अच्छे करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इस बातों को ध्यान में रखना है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन महिलाओं को अपमान ना करें। कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी का बिना सलाह लिए किसी का कुछ चीज मत लेना। कोई इंसान आपकी सही होने के बावजूद आपको गलत ठहरा रहा है तो उस इंसान के आप तो काम हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे इंसान के पाप और ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपके पाप कट रहे हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि कई बार देवता गण आपकी परीक्षा लेते हैं कि आखिर इस इंसान के अंदर कितना धैर्य है, और जब आप अपने धैर्य के बांध को तोड़ देते हैं उस परीक्षा में भी असफल हो जाते हैं और फिर कभी भी आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, क्या वह तरीके हैं जिनसे हमें मिलेगा देवताओं का साथ? आखिर कौन सा वह देवता है जिसके कारण हमेशा उनका साया हमारे घर पर बना रहेगा, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहेगी, हमारे घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी, धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी? इसकी विस्तृत जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आगे वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे। दोस्तों, आज से पहले यह बात आपको किसी ने नहीं बताया है, इस कलयुग में लगातार लोग धीरे धीरे पाप को अधिक करते जा रहे हैं। बहुत इंसान जीव जंतु को काट कर खा रहे हैं। बहुत इंसान ऐसा है कि पशुओं को काट कर खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि इंसानों की ही जान से हत्या कर दे रहे हैं। तरह तरह की इस कलयुग में इंसान है, और यह एक प्रकार से जो कर रहे हैं वह सबसे बड़ी पाप कर रहे हैं। मांस मंदिरा का भी सेवन करते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो पाप कर्म ही उसका आचरण बन चुका है। जो गलती नहीं करना चाहिए वही गलतियां इंसानों से इस कलयुग में हो रही है। हालांकि जीव जंतु तो भगवान भी लेते हैं, देवताओं ने भी लेते हैं, लेकिन बिना वजह इंसानों ने जीव जंतु को मार काट कर खा जाते हैं, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस बात को उल्लंघन बताया गया है, माना कर दिया गया है। इस तरह का जो इंसान होती हैं उसका चरित्र खराब हो चुका है, जिससे शनिदेव की पूरी दृष्टि उसे पर पड़ती है और उसका आने वाला समय और पूरा हो जाता है। आप समझ चुके होंगे, तब इंसान के कर्मों का खेल है। अगर कर्म अच्छे हैं तो जिंदगी अच्छी है, और अगर अपने कर्मों को ही बिगाड़ लिया तो फिर देवता भी आपको नहीं बचा सकते हैं। और अगर अपने कर्मों को सही ढंग से सही चीज में लगा करके चलेंगे तो देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, और जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अब दोस्तों, 2 उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन के हर समस्या का नाश करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करेंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि यह दोनों उपाय बड़े चमत्कारिक हैं। सबसे पहले, कल चौकोर कपड़े के ऊपर चावल, काले तिल, फिटकरी का टुकड़ा, 1 रुपए का सिक्का, इन सब सामग्रियों को रखें, और इन सब सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय मन में एम नमः शिवाय का जाप करते रहे। सभी सामग्रियों को रखने के बाद उसे काले कपड़े की पोटली बना लें और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाएगा,
और पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएं और आग जलाकर इस पोटली को उस आग में डाल दो और बिना पीछे मुद्दे या बिना इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका काम में आ रही सारी बाधा दूर हो जाएगा और आपको उसे काम में अपार सफलता प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे की अब आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में जान लेते हैं। क्या आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा और किन किन क्षेत्रों से लेकर आपके कार्य करने से बचने होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, आज के दिन पिछले समय से चल रही परेशानियों से आपको राहत मिलने हुआ दिख रहा है। सभी परेशानी से आपको राहत मिलेंगे और बड़े बड़े सफलताओं की आपको प्राप्ति होगी। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है और यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से लटका हुआ था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। परिवार में यदि किसी से कुछ पुराने गिले शिकवे चल रहे हैं तो आप उन्हें न उखाड़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटे बच्चे आज आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। संतान के करियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है जिससे आपको खुशी होगी। घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है। आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपको कार्य क्षेत्र में किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा करके कोई एक्शन लेने से बचना होगा, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है और आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आज आपको निजात मिलेगी। माता जी से आप अपने दिल की बात कह सकते हैं जिसे वह पूरी भी अवश्य करेंगे। आप आज एक गुप्त तरीके से धन कमाने पर पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको कहीं धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए कहीं घूमने फिरने जाने के लिए रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्या को आप वरिष्ठ की मदद से सुलझाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, तभी वह किसी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। किसी को धन उधार लेने से बचें, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। आप संतान के भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो आपको वह धन वापस मिल सकता है। व्यापार कर रहे लोग आज कुछ नई योजनाओं को बनाएंगे जिनमें आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य लें। यदि आपको किसी लंबे समय से रुके हुए काम के पूरा न होने के कारण समस्या आ रही थी तो वह भी आज अत्यधिक मेहनत के बाद ही पूरा होता दिख रहा है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को आज महिला मित्रों से सावधान रहना होगा, नहीं तो वह उनके साथ कोई धोखा कर सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है। आज आपको किसी काम के पूरा न होने के कारण तनाव बना रहेगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आज आपको वापस मिल सकता है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बनाएंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में यदि आप सम्मिलित हों तो वहां बहुत ही तोलमोल कर बोले। कार्य क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके सुख सुविधाओं के पूरा होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप किसी निवेश संबंधी योजना में ध्यान लगाएंगे तो इससे आपको अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा।
जीवन साथी की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है जो आपको समस्या देगी। आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें। ससुराल पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। भाई बहनों से पूछकर आप किसी योजना में ध्यान लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं के कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा धन व्यय करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी किसी नई संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा आज पूरी होगी। मित्रों व रिश्तेदारों के साथ आज आप कुछ खुशी भरे पल व्यतीत करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी इधर उधर बैठकर समय व्यतीत ना करें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, तभी वह परीक्षा की तैयारियों को कर सकेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है। आज आपके बढ़ते खर्च आपकी समस्या बनेंगे। यदि प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि किसी बात को लेकर कड़वाहट चल रही थी तो वह भी आज बातचीत के जरिए समाप्त होगी। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो इसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। कार्य क्षेत्र में कोई गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है जिसके लिए आपको डांट खानी पड़ेगी। आपके बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे, जिन पर लगाम लगाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आपको आज एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करें तो उसमें माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें धैर्य बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने मन की बात माताजी से कहने का मौका मिलेगा, इसलिए आज आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जिसमें बाद में आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है। किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज आपका पूरा हो सकता है। आपको एक नौकरी के साथ साथ किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन अब भी पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे। आप अपने कामों में यदि कोई परिवर्तन करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने बिजनेस के कुछ चीजों को सीक्रेट रखें जो आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी लंबी ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं। यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी वह चिंता दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बढ़िया रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य को आज कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि आपकी कोई डील लंबे समय से रुकी हुई थी तो वह आज फाइनल हो सकती है, लेकिन आप अपनी कोई जरूरी जानकारी लीक ना होने दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान से किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको आज घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र में आप अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें जो मित्र के रूप में आपके साथ होंगे, लेकिन आप उन्हें चतुर बुद्धि से मात देने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना आपका पूरा होगा। माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहें। यदि कोई समस्या हो तो उसे नजरअंदाज ना करें।